अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकार वादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदरुकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी इतराग प्रभु आहारा भय सत साधान दत्तावराना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चित चैतारोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट का विधान शास्त्र सर्वसार मधुसमर्णानाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्णय यही है, त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकैः च रसदीप सुधूप फलार्घिकैः नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात् महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन निश्चय सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिदकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु मार्जित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप वापर समी मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम तम तम पम झम झम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्णकल सेन सुगंधि जलेन सेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होगी आज। श्री श्रीपाल जी जैन उदयपुर यहाँ पर उपस्थित है। आज शांति धारा करेंगे। और श्री राजकुमारी रूपचंद जैन जलगांव इनके यहाँ से कोई हो तो वो भी शांति धारा करेंगे। झारी हाथ में दे दे श्रीपाल जी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्म बधाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शानिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट चतुर्पदो विनाशाय सब सावनामन विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम राशि अवसन नमः गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्विसंगस्य श्री श्रीपाल जयंतीलाल जैन अरविंद महेश मनीष अनिल जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से श्रीमती राजकुमारी रूपचंद जैन जलगांव महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से अनिल जैन दिल्ली सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोधम छिंदी बिन सर्व बिंदी मानम छिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम छिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम छिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम छिंदी बिन सर्व बिंदी रागम छिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम छिंदी सर्व बिन बिंदी गलभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी सिंहभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी सर्पभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी युद्धभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी नरमारीम छिंदी सर्व बिन गलमारीम बिंदी छिंदी बिन सर्व बिंदी आसुमारीम छिंदी बिन सर्व बिंदी गोमारीम छिंदी बिन सर्व बिंदी महिष्मारीम छिंदी बिन सर्व बिंदी दानमारीम छिंदी बिन बिंदी सर्व वृक्षमारीम छिंदी बिन सर्व बिंदी फलमारीम छिंदी बिन सर्व बिंदी राठमारीम छिंदी बिन सर्व बिंदी देशमारीम छिंदी बिन सर्व बिंदी वेदासाग्निभयम छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीयम छिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूर गृहभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम छिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरार वीर वर्धमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यमसान धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातराथ गणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर दिघात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दाधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि दिलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद सेठी दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मारा रामशरण्य सेठी सेठी परिवार डीमापुर कलकत्ता सुश्री मनीषा जैन सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार जैन सराब श्रीमती सुनीता रानी जैन सपरिवार बड़ौद उत्तर प्रदेश निवासी श्रीमती रश्मि जयप्रकाश जैन आदित्य शतांश आर्नव विधान जैन प्रयागराज श्रीमती कौशल जैन सुपुत्र श्री संजीव जैन राखीवाला परिवार फरीदाबाद भागचंद सेठी दिनेश सीमा राकेश अनीता जैन दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान
अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक विहार दिल्ली। आदित्य रीना उदित अनुज स्वास्थ्य लाभ हेतु जवाहर नगर बूंदी राजस्थान। श्रीमती राकेश जैन सुषमा जैन तरुण वरुण समकित जैन मेरठ निवासी सपरिवार से कांताबेन सरावगी चिरंजीलाल जैन मुंबई महाराष्ट्र। श्री कृपा निधि ब्रह्मदेव कुमारी पर्यूषणा जैन बेंगलोर निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता। श्री श्रीपाल जयंतीलाल जैन अरविंद महेश मनीष अनिल जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से। श्रीमती राजकुमारी रूपचंद जैन जलगांव महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से। अनिल जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से। सरपूज का नाम सरभक्त का नाम। सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान भगवान की की जय। जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। शुद्धि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान साक्षात विराजमान जन्मभूमि में भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अवनंदनाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्पामि ती स्वाहा। जल फली आठो सुचिचारता कोई अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्षवरों। 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही परिजत सरद भवपंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम बृहस्पति विरांते चतुर्मिश तीर्थंकरे भ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य एवं भारत में विद्यमान समधिगम जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। श्रीपाल जी अर्घ्य ले आइए माता जी को अर्घ्य दीजिए और गंधोदक दीजिए। अर्घ्य चढ़ाइए माता जी के चरणों में और गंधोदक ले आइए। आप सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होने जा रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बैठ जाइए, ओम सब लोग बैठ नमः जाइए। सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं आज नंदीश्वर पर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं सर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं सर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। भव्यात्माओं आज का है फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी। त्रयोदशी का मंत्र है सर्ग सोपान संज्ञाय नमः। और इस दिन जो विधिवत अष्टांगिक व्रत करते हैं उनके लिए आज इमली और भात खाने का विधान है। इमली और भात, इमली के साथ भात। और फल है 40 लाख उपवास का फल है। अब आप चलेंगे नवनिधि व्रत में। ओम ह्रीं अष्टादश ओम ह्रीं अर्हम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम ह्रीं वरम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वरम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री हरनाथ तीर्थंकराय नमः। नवग्रह शांति व्रत की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अर्हम शनिग्रहारित शांतिकराय।
ओम ह्रियनम शनिग्रह शांति कराय। श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमः। श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमः। पुनः भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नैवी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य संतो बंधम मोक्षम आदि, श्री गौतम स्वामी ने जो भी दंडक सूत्र में मंत्रमय उच्चारण किए हैं उसमें सारा वांग में जैन वांग में बीजभूत रूप में समाविष्ट है। भव्यात्माओं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर्मबंध के प्रत्यय 4 होते हैं, चौन्नम पच्याणम, 4 प्रत्यय होते हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। हमेशा ध्यान में रखें। सम्यक दृष्टि भगवान जिनेन्द्र के वचनों में श्रद्धान करते हुए, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए, उनकी आराधना, उपासना और भक्ति करते हुए और अपने सम्यक को वृद्धिंगत करते रहते हैं, दृढ़ करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अणुवृत्ति और महावृत्ति बनकर कम से कम 2-3 भव और अधिकतम 7-8 भव लेकर मोक्ष को प्राप्त करने के पात्र अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी गौतम गणधर की वाणी हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की आराधना करते हुए और उसकी जन्मभूमि की वंदना, शाश्वत तीर्थ समेत शिखर की वंदना आदि करके और अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रातः काल की मंगल बेला में आप सब सरस्वती की प्रतिमूर्ति, जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका, षट्खंडागम ग्रंथ की संस्कृत टीकाकर्त्री, दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल देशना का पान करके अपने दिवस को मंगलमय बनाते हैं। भव्यात्माओं, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है। श्री मुखालोकनादेव श्री मुखालोकनम भवेत आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्तयः कुतः। अर्थात श्रीमुख का अवलोकन करने से, श्रीमुख का मतलब है लक्ष्मी जिनको प्राप्त हुई हैं, अंतरंग लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी कहलाती हैं और ये अरहंत भगवान को प्राप्त हो जाती हैं घातिया कर्म के नाश होते ही। और बहिरंग लक्ष्मी के रूप में उनके पास समो शरण रहता है। अर्थात भगवान को केवल ज्ञान होते ही धनपति कुबेर आकाश में अधर समो शरण की रचना कर देते हैं। जो वैभव संसार के अंदर कहीं भी नहीं होता, वह वैभव समो शरण के अंदर रहता है। लेकिन वैभव का स्पर्श न करते हुए, वैभव में फंसते नहीं हुए, वैभव के प्रति मोह ममता राग नहीं होने से वे भगवान 4 अंगुल अधर समो शरण के बीचों बीच में गंधकुटी के अंदर कमलासन पर, सिंहासन पर विराजमान रहते हैं।
ये उनकी वीतरागता का प्रतीक है। ऐसे भगवान के मुख का अवलोकन यानी प्रातःकाल उनका दर्शन, ये कहा गया श्री मुख का अवलोकन। माने जिसने प्रातःकाल भगवान के मुख का अवलोकन कर लिया, उन्हें समझो श्री मुख का दर्शन कर लिया, तब कहा कि श्रीमुखालोकनम भवेत। पूरा दिन आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपका मन अच्छा बना रहेगा, आपका मन करुणा दया पारस्परिक मैत्री से ओतप्रोत रहेगा। यही है श्री मुख का अवलोकन, अर्थात जो भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते हैं, जो अपने अपने ईश्वर का स्मरण करके अपने प्रतिदिन के कार्यों का शुभारंभ करते हैं, अपने दैनिक जीवन का शुभारंभ करते हैं, तो उनके जीवन में, उनके दिवस में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी सब लोग चाहते हैं, यानी सब लोग चाहते हैं मैं धनवान बन जाऊं, पर धनवान बनने के साथ साथ यदि आत्मा का धन, आत्मा के अंदर ज्ञान का धन, आत्मा के अंदर सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं होगी, तो यह धन भी आपके लिए सुगति का कारण या आपके सुख का कारण नहीं बन सकता। इसलिए इन पंक्तियों के अंदर बहुत ही सार छिपा हुआ है कि श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखालोकनम भवेत, आलोकन विहीन से तत्सुखावाप्त्या कुता। जो इस बात में श्रद्धा नहीं करते कि मैं प्रातःकाल ईश्वर का दर्शन करूं, भगवान का सुमिरन करूं, गुरु का सत्संग करूं, तो वो श्री मुख्य अवलोकन से विहीन रहते हैं। तो वो सुख उनको कैसे मिल सकता है? तो हमारे भारत देश के अंदर सदा से ऋषि मुनि संत रहे हैं और उन्होंने हमें संबोधन दिया है, आप अपने जीवन के अंदर कर्तव्य का पालन करें। मनुष्य का जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, उस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करें, सदुपयोग करें। ह्यूमन लाइफ इज ए गिफ्ट, यह एक उपहार के रूप में आपको मिला है। न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद बहुत ही पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य जीवन मिला है। ह्यूमन लाइफ इज ए गिफ्ट, एक्सेप्ट इट। ये भाइयों बहनों, ये मनुष्य का जीवन जो एक उपहार में मिला है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। जैसे आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसे बड़ी खुशी से ही स्वीकार करते हैं। ह्यूमन लाइफ इज ए लव, एंजॉय इट। मनुष्य का जीवन एक प्यार का तोहफा है। मनुष्य का जीवन एक प्यार का तोहफा है, इसका एंजॉय लीजिए, आनंद लीजिए। केवल पंचेंद्रीय विषय सुखों में ही नहीं, आध्यात्मिक आनंद भी लेना है। मनुष्य के जीवन में ही ऐसे क्षण आते हैं जब वह मोक्ष प्राप्ति की ओर कदम रखता है। मोक्ष यदि प्राप्त होता है, संयम यदि ग्रहण किया जाता है, तो केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संयम की प्राप्ति हो सकती है। आपने पंच कल्याणक में देखा है ना कि भगवान के गर्भ कल्याणक, भगवान के जन्म कल्याणक सब स्वर्ग से इंद्र लोग आके मनाते हैं, देखा है ना। और जब दीक्षा कल्याणक की बात आती है तो कौन मनाते हैं? पहले भगवान की पालकी मनुष्य उठाते हैं। तब एक पारस्परिक संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। देवता कहते हैं सब कुछ हमने किया, इस धरती पर जन्म लेने वाले आपके तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक हमने मनाया, अब दीक्षा कल्याणक भी हम ही मनाएंगे। तब उसका निर्णय नाभि राय के पास जाता है, जो इस युग के 14वें कुलकर हुए, भगवान ऋषभ देव के पिता, अयोध्या के महाराजा।
उनसे प्रश्न किया जाता है और वे बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपका बहुत बड़ा योगदान है भगवान के कल्याणक मनाने में, लेकिन भगवान के समान संयम को धारण करने की आपके अंदर योग्यता नहीं है। अब भगवान संयम पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ये अधिकार प्रथम मनुष्यों को दिया जाएगा, क्योंकि वही संयमी बन सकते हैं, वही दीक्षा ले सकते हैं, वही मोक्ष मार्ग को जीवन में साकार कर सकते हैं। इसलिए पहला अधिकार मनुष्यों को दिया और उसके बाद विद्याधर मनुष्यों को दिया और उसके बाद कहा कि अब देवता लोग आप पालकी उठाइए। बस वहीं उनका मस्तक झुक जाता है। क्या ये तो सही बात है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देवता के शरीर से हम संयम धारण नहीं कर सकते, हम दीक्षा नहीं ले सकते। तो महानुभाव, यह मनुष्य जीवन बड़े पुण्य से मिला है, भले ही पंचम काल में मिला है। इसे लोग कलियुग कहते हैं, कलिकाल कहते हैं, ये कलिकाल ही है, लेकिन कलिकाल में भी मोक्ष नहीं है, पर मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है। अर्थात मोक्ष मार्ग की श्रेणी में, उस क्यू लाइन में अपने को लगना है। श्रावक और संत उस मोक्ष मार्ग की गाड़ी के दो पहिए हैं। साधु किसी ऊंचे आसन पर विराजमान हो गया, इसलिए वो बड़ा नहीं हुआ, वह आपके बीच का ही अंग है। उन्होंने दीक्षा धारण की है, अपने मन को अनुशासित किया है, अपने तन को अनुशासित किया है, इसलिए वे संत की श्रेणी में हैं। लेकिन संत और गृहस्थ एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे बिना आपका काम नहीं चल सकता, क्योंकि सत्संग कराने वाले वास्तविक तो संत ही होते हैं। आपके बिना हमारा भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि साधुचर्या का निर्वाह कराने वाले गृहस्थ लोग ही होते हैं। ऋषभ देव को आहार किसने दिया? श्रेयांस राजा ने दिया, वरना 1 साल 13 महीने तक उनको उपवास करना पड़ा। और अयोध्या नगरी में जन्म लेकर उन्होंने प्रयाग के अंदर दीक्षा धारण की, पुनः सब जगह घूमे, अयोध्या में भी आए। चक्रवर्ती सम्राट भरत भी यहाँ राज्य कर रहे थे, देख रहे थे कि हमारे पिता महामुनि बन करके भी क्यों घूम रहे हैं। कोई सिंहासन लाता, कोई वस्त्र लाता, कोई मुकुट लाता, कोई अच्छे अच्छे भोजन पकवान लाता, भगवान इन्हें ग्रहण कीजिए। लेकिन भगवान को तो ये सब चाहिए ही नहीं था, ये सब तो वो भोग चुके थे, छोड़ चुके थे। जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो राजा श्रेयांस उनको देखते ही 8वें भाव के जाति स्मरण से समन्वित हो जाते हैं। वे समझ लेते हैं इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें नवधा भक्ति चाहिए। और तुरंत वे पड़गाहन करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। और यही चाहिए था ऋषभ देव भगवान को। बस वे खड़े हो जाते हैं, उनका पड़गाहन करके प्रदक्षिणा की जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसे अपने महलों में भोजन गृह में प्रवेश कराया जाता है। राजा श्रेयांस और उनके बड़े भाई सोमप्रभ ने किया, वहां ले जाकर उच्चासन पर विराजमान किया, भगवान के चरण प्रक्षाल किए, गंधोदक को मस्तक पे लगाया। और उस दिन उन्होंने गन्ने का रस दिया, क्योंकि युग की आदि का था ना, तो ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। तो सर्वप्रथम इतनी अर्जेंसी थी कि उन्होंने तुरंत गन्ने का रस निकलवाया और उस इक्षु रस से भगवान को आहार दिया। वह दिन था बैसाख शुक्ला तृतीया का, वह तृतीया अक्षय तृतीया बन गई और तब से श्रमणचर्या चल गई कि अब श्रमणों को श्रमण बनने में, किसी भी श्रावक को साधु बनने में कठिनाई नहीं होगी। ऐसे आहार लेंगे और श्रावक ऐसे आहार देंगे। तो आज तक वह मुनिचर्या चल रही है। तो महानुभाव, आज हम अयोध्या नगरी में बैठे हैं, अर्थात जैन समाज की सबसे वरिष्ठ साध्वी,
सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी हैं, जो वर्तमान में 1800 दिगंबर जैन साधु साध्वियों में सबसे प्राचीन जिनकी दीक्षा है। ऐसी ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या में जैन संस्कृति के ध्वज को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं। भव्यात्माओं, जैसे राजहंस से मानसरोवर की शोभा होती है, मानसरोवर की पहचान बनती है कि जहां राजहंस रहा करते हैं, ऐसा मानसरोवर। उसी प्रकार से जिस धरती पर तीर्थंकर भगवान के जन्म हो जाते हैं, वह मानसरोवर की तरह से प्रसिद्ध और पवित्र हो जाते हैं। शास्त्रों में एक बात कही है कि उन पवित्र आत्माओं के चरण से पवित्र रज, पवित्र स्थान तीर्थ बन जाते हैं। यही तीर्थ हैं, वरना धरती सब एक समान है। मैंने एक छोटा सा गीत बनाया, प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, यही वही अयोध्या है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से अयोध्या की विश्व प्रसिद्धि हुई है। और उसी श्रृंखला में सब लोग ये जानते हैं, चाहे वो जैन पुराण है, चाहे वैदिक पुराण है, उनके अंदर वर्णन है कि जिस इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों ने जन्म लिया, उसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर आज से 9 लाख साल पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं। तो भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अनंत वैभव से परिपूर्ण है, लेकिन लोगों ने कुछ भुला दिया था। आज जब अनेक वर्षों से शंखनाद हो रहा है, पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या को अयोध्या के रूप में आज परिवर्तित करके दिखा दिया है कि अयोध्या का वैभव कैसा था। लोगों की दृष्टि पुनः गई और 300 साल से जो यहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, उनके जन्मभूमियों का द्रुत गति से विकास हुआ और लोग दर्शन करने के लिए आने लग गए। हो सकता है आप भी पहली बार आए हों, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं 99% उसमें से पहली बार आते हैं। कोई बात नहीं, पहली बार सही, लेकिन अब तो लोग विदेशों से भी अयोध्या आने लगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। एयरपोर्ट बन जाने से आज विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। कल हमारे संघ के संघपति भाई अनिल कुमार जी जैन दिल्ली से आए, कहने लग गए कि माता जी हमारे बाजू में ही कई अमेरिका वासी बैठे थे और उन्होंने कहा हम अयोध्या जा रहे हैं और हमने सुना है कि वहाँ जैनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया है और भगवान राम ने जन्म लिया है। बोले, सुन करके हृदय गदगद हो गया, छाती फूल गई कि हमारे भारत को आज ऋषभदेव और राम से पहचान मिल रही है। तो भव्यात्माओं, अब समय है जब हम भगवान ऋषभदेव का पुनः स्मरण करें, क्योंकि अभी आने वाले चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती है और जन्म जयंती को पूरी दुनिया बिना भेदभाव के, पक्षपात रहित होकर के निश्चल रूप से भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती महोत्सव को मनाए। ये प्रेरणा दे रही है हमारी पूज्य माता जी और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं यहाँ के यशस्वी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। तो चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जिनके अंदर जैन धर्म के संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, तो नियम से ये सब जानते हैं कि भारत की धरती पर तो ऋषि मुनि संत हमेशा से जन्म लेते आए। उनकी प्रभा, उनके आध्यात्मिक प्रभा के कारण ही ये भारत नाम सार्थक है। भा माने प्रभा, रत माने तल्लीन रहना। ऐसे भारत देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र
चक्रवर्ती भरत के नाम से पड़ा और उसका नाम आज सार्थक हो रहा है। उसी अयोध्या में जहाँ ऋषभदेव का जन्म हुआ, यहीं भरत का जन्म हुआ। इसीलिए ऋषभदेव भगवान की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान है और चक्रवर्ती भरत की भी 31 फुट की प्रतिमा उनकी जन्मभूमि में अयोध्या में विराजमान किया गया है। अभी मंदिर बन रहा है, आप लोगों को दर्शन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे भारत देश की महिमा जानना है, जैन धर्म की महिमा जानना है, प्राचीन तीर्थ अयोध्या की महिमा को जान करके आप सबको अयोध्या के दर्शन की भावना करके अपने मानव जन्म को सफल करना है। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम श्री गौतम गणधराय नमः। 24 जिन देव के पद पंकज सिरनाय, द्वादशांग जिन वाणी मां वंदो मन वचकार। गुरुजन की पद वंदना करते बारंबार, रत्नात्रधारी श्रवण नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की, हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की, सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। मध्यम लोके जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आय खंडेक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है ऋषभदेव भगवान की। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की, सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। वर्ष करोड़ों पूर्व यहाँ पर रहते थे शीलाभिरायन। मरुदेवी के संग महल में देव रचित सर्वतोभद्र में। मृतघर जन में प्रथम तीर्थंकर, ऋषभदेव जिन राज हितंकर। बने प्रथम धरती के राजा, कर्म भूमि के आदि विधाता। असमसि कृषि षट क्रिया बताई, जीवन जीने की विधि सिखाई। पुत्री द्वयने
रोचक बड़े प्रसंग, चार प्रभु यहाँ और भी जन में तब बरसे बहुरत्न। सतयुग की यह कही कहानी जैन पुराणों से जो जानी, देव रचित नगरी यह जानो, शाश्वत तीर्थ प्रथम इसे मानो। धीरे धीरे आ गया कलयुग, सतयुग हुआ समाप्त, फिर भी अवध की भूमि का है शाश्वत अस्तित्व। अयोध्या का चमत्कार है आज, अयोध्या का चमत्कार है आज। मिली खुदाई मेरी पग जलते, कलश स्वास्तिक साथ, अयोध्या का चमत्कार है आज। जिन शासन का कठिन क्षण सुनो सुनो सब कोई, एक रात का था समय जगह मेरी थोड़ी। ऋषभ देव का छोटा मंदिर जिसमें चरण विराजे सुंदर, जन्मभूमि प्रभु ऋषभ देव की कलयुग में भी दिव्य बनी है। आदित्यनाथ अभिनंदन सुमति, श्री अनंत तीर्थंकर प्रभु की। जन्मभूमि है पांच प्रभु की, परम पूज्य है अवध की धरती। इस धरती को शीश झुकाए सुर नर जिसकी महिमा गाए, राम जन्मे जहाँ रघुकुल के सूर्य प्रकाश की। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की, हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की, सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। तीर्थ विकास की सुनो कहानी, देश भूषण गुरु दृष्टि डाली। सन 1952 आया, गुरुवर ने था तीर्थ सजाया। सन 1965 में पुनः गुरुवर ने दिया बड़ी मूर्ति यहाँ, फिर अयोध्या सार्थक हुआ। बड़ा पंच कल्याण कराया, अवध का कण कण था हर्षाया। ऋषभ देव का जय जयकारा, सारे जग में बजा नगाड़ा। अवध में ऐसा
बर्तन देने लगा दिखाई यह रंगत थी गुरु माँ के अटल विश्वास की। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। हम कथा सुनाते शाश्वत तीर्थ विकास की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। सुनो तीर्थ अयोध्या के पावन पुण्य प्रकाश की। जिन शासन के श्रद्धालु भक्तों, अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में वर्तमान युग के 24 तीर्थंकरों में से भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। करोड़ों वर्ष प्राचीन इस इतिहास को सन 1993 में जैन समाज की सर्वोच्च पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी ने व्यापक रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। बंधुओं, अपने दीक्षित जीवन के 40 वर्षों बाद जब प्रथम बार पूज्य माता जी हस्तिनापुर से अयोध्या पधारी तो तीर्थ की जीर्ण शीर्ण हालत देखकर 16 जून 1993 को भगवान ऋषभ देव जन्म स्थल टोंक पर उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली थी। उन पवित्र आंसुओं ने आज अयोध्या का कैसा कायाकल्प कर दिया है, यह सुने आप काव्य कथानक के माध्यम से। आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, वे आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, वे आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान। सन 1993 में 16 जून की तारीख आई थी। उस दिन हस्तिनापुर से ज्ञानमती माता जी अयोध्या आई थी। प्रभु के पास आई थी। ऋषभ देव टोक पर माँ के आंसू गिरे, तब वे आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, वे आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान। अपनी अश्रुधारा से ऋषभ देव का पद प्रक्षाल कर दिया। मन का भाव कह दिया। अयोध्या में तब अपने प्रभु के निकट ही चौमास कर लिया। प्रभु के पास कर लिया। दो मंदिर के निर्माण हुए, उनके पंच कल्याण, वे आंसू याद रखना।
आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम वे आंसू याद रखना, आंसू बन गए वरदान। ऋषभदेव प्रभुवर का मस्तकाभिषेक प्रथम बार हो गया, प्रथम बार हो गया, हाँ प्रचार हो गया। उसके बाद पांचों तीर्थंकर कीटों को पर नव निर्माण हो गया, निर्माण हो गया, नव निर्माण हो गया। माँ की प्रेरणा का फल भक्ति के हैं ये स्थल, वे आंसू याद रखना।